52 में पुष्करण वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ है। इनका जो परिवार है वो 8 पुश्तों से श्री राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। और मिथि जो कि राजस्थान का एक भाग है, सिंध प्रोविंस पाकिस्तान में, वहाँ पर प्रभु जी का जन्म हुआ। बचपन से ही वो भगवान के विग्रहों की सेवा कर रहे हैं और पेशे से प्रभु जी एक डॉक्टर हैं और कई सारी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है। 1971 में वो प्रभुपाद जी के इस हरे कृष्णा मिशन के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए और वहाँ से उन्होंने अपने कृष्ण भावनामृत के इस प्रचार को शुरू किया। 1991 तक उन्होंने सरकारी नौकरी की और 1991 के बाद उन्होंने वो नौकरी भी छोड़ दी और पूर्णतया भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में लग गए। वहाँ से वो वृंदावन आ गए। वृंदावन में आने के बाद उन्होंने बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियां ली और उन्होंने इस कृष्ण भावनामृत को जग जग में बहुत ही सरल भाषा में, जिस भाषा को हर व्यक्ति बहुत आराम से समझ सके, ऐसी भाषा में उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका प्रचार प्रसार किया। और प्रभु जी से जब हम मिलने गए तो हमने देखा कि प्रभु जी एक 4x4 के छोटे से कमरे में अपना पूरा जीवन यापन करते हैं। वृंदावन मंदिर में रहते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर कथा करते हैं और बहुत वर्षों से प्रभु जी इस कार्य में लगे हैं। प्रभु जी ने का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो योगदान रहा, वो जो कुंभ मेला होता है उसमें प्रभु जी ने इस्कॉन के जो सन्यासी हैं उनको एक बहुत ही श्रेष्ठ सम्मान दिलाया, जिसके कारण कुंभ मेला में उनको, अब इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको एक अलग से जगह दी जाती है और वहाँ पर हरे कृष्ण मंत्र का और संकीर्तन का प्रचार होता है। तो प्रभु जी आज हम सब के लिए यहाँ पर इतना दूर से चलकर आए हैं। उनका स्वास्थ्य उतना उन्हें अलाउ नहीं करता, परंतु फिर भी उनकी जो ये कथा करने की जो उनकी रुचि है और जो एक कृपा बरसाने का, उनकी जो अनुकंपा बरसाने का, हृदय में करुणा का भाव है, उसके कारण प्रभु जी अपने शरीर की चिंता ना करते हुए अलग अलग जगह पर भारत और विदेश में कई सारे देशों में जाकर प्रचार करते हैं। जब हम प्रभु जी की कथा सुनने के लिए कभी प्रयास करते हैं बेंगलोर में कहीं जाकर, तो हमें बहुत पीछे से खड़े होकर सुनना पड़ता है। तो इतने सारे लोग प्रभु जी की कथा को सुनने के लिए आते हैं। आज हमारे इस परिवार के लिए प्रभु जी यहाँ पर कृपा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम सब 3 बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का यहाँ पर स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सब प्रार्थना में भाग लीजिए। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण पृष्ठाय भूतले
भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे पाश्चात्य देशकारिणे गुरवे गौरचंद्राय गौरचंद्राय राधिकाय तदालये राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः भक्ताय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भक्तेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी महाराज, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के इस वाणी के रूप में अवतार श्रीमद् भागवत को विश्व व्यापक अंग्रेजी भाषा में विश्व में प्रचारित करके भागवत धर्म का और आध्यात्मिक अखंड भारत के महत्व का विश्व को परिचय कराया। उसी संस्था के अंतर्गत शुभ परिवार अपने पूर्वजों श्रीमान मनुचंद जी और श्री जमुना देवी चौक की स्मृति में 7 दिवसीय इस सातवत सहनता श्रीमद् भागवत के श्रवण का और उनकी सद्गति के लिए
कृष्ण चरणों की प्राप्ति के लिए आप सब इष्ट मित्र बंधु बांधवों को और भाग्यशाली महानुभाव देवियों को और भाइयों को ये शुभ अवसर प्रदान कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि श्रावण के महीने में श्रवण करेंगे। श्रावण के महीने में श्रवण करना तो भाद्रपद के महीने में भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य हो जाएगा। जो श्रावण में श्रवण करेगा उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय भद्र सुभद्र प्रकट्य होगा। और इस दास को ये सेवा ली है, इसके लिए हम विशेष रूप से सुतप्पा जी प्रभु का आभार प्रकट करता हूँ कि ये भागवत की सेवा का शुभ अवसर श्रवण वर्णन का हम सबको प्राप्त कराया है। भागवत के महात्म में लिखा है, गणानाम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा है, देवानाम अच्युतो यथा, जैसे भगवान के आराध्य सारे अवतारों में भगवान अच्युत, और जब अच्युत शब्द आता है तो श्रीमद् भगवद गीता का शुभ आरंभ अच्युत शब्द से होता है, और अर्जुन पूर्ण आहुति भी अच्युत शब्द से ही करता है। कृष्ण को अच्युत कहा है। सेनयोरुभ्यो रथ स्थाप्य में अच्युत, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। और जब अर्जुन अपनी अनुभूति में अंतिम श्लोक बोलता है तो कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वप्रसाद अच्युत, अच्युत आपकी कृपा से मेरा मोह चला गया और मेरी स्मृति वापस आ गई। मैं आपका नित्य सेवक हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। तो ये अच्युत शब्द जो है ये भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से वाचक है। देवानाम यथा अच्युतो वैष्णवानाम यथा शंभो, भगवान विष्णु की आराधना करने वालों में सर्वोपरि सिरमौर भगवान शंकर है, जो अपनी भार्या भवानी को कहते हैं आराधनाम सर्वेशाम विष्णु आराधनम, सारी पूजाओं में सर्वश्रेष्ठ पूजा भगवान विष्णु की है। पार्वती को कह रहे हैं शंकर जी। और उससे भी अधिक भगवान के भक्तों का जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि भक्त मिलेगा तो भगवान मिलेगा। भगवान को मिलने का एक ही साधन है भक्तों का मिलना, और किसी को भक्त मिल जाए तो भगवान की कृपा जीवन में समझनी चाहिए। जीवन में भगवान की कृपा है भक्त का मिलना। श्रीमद् भागवत सब पुराणों में चौथा है। जैसे नदियों में गंगा है, देवों में अच्युत है, वैष्णवों में शंभु है, ऐसे पुराणों में भागवत है तो 18 पुराण, पर पुराण सिरमौर श्रीमद् भागवत है। वैष्णवानाम प्रियम, जो भगवान श्री विष्णु के बहुत प्रिय है। विष्णु का मतलब वसते सर्वत्र, जो सब जगह बसता है वो विष्णु।
जो सब कण कण में, हर एक के हृदय में जो रहता है वो विष्णु, जो क्षीर सागर में रहता है और जो सबके हृदय में बैठा है वो विष्णु, और जो उसके अनुयायी हैं उसको कहते हैं वैष्णव। वैसे हमारे पास एक गलत धारणा है कि सब्जी खाने वाले को वैष्णव बोलते, ये वैष्णव की परिभाषा नहीं है शास्त्र की। शास्त्र में वैष्णव का अर्थ भगवान विष्णु का अनुयायी, और शैवायत का अर्थ भगवान शंकर का उपासक, शक्ता का अर्थ दुर्गा का उपासक। ऐसे हमारी एक अपनी परिचय है कि कौन किसका उपासक है। तो वैष्णव भगवान विष्णु के उपासक को कहते हैं। और 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। 4 प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय है। एक ब्रह्मा जी ने शुरू की है, जो भी रोज भागवत का पाठ करता है और 7 दिन में भागवत पढ़ के पूरी करता है। दूसरी भगवान शंकर ने शुरू की है वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, और भगवान शंकर 1 वर्ष में भागवत पढ़ के पूरी करते हैं और पार्वती माता सुनती है। और तीसरा लक्ष्मी देवी है, उन्होंने एक वैष्णव संप्रदाय शुरू की है। सारे लोग, लक्ष्मी तो सबको चाहिए, परंतु लक्ष्मी की चलाई हुई वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी बहुत कम है, और वो भी 1 महीने में भागवत का पाठ 2 महीने में पढ़ के पूरा करती है देवी लक्ष्मी। और एक संप्रदाय 4 सनक आदि कुमारों ने शुरू किए। तो 4 वैष्णव संप्रदाय प्रमाणिक इस वक्त इस धराधाम पे हैं। और उन 4 संप्रदायों के प्रमुख जो आचार्य हैं, मध्व आचार्य ब्रह्म संप्रदाय का प्रमुख आचार्य है, श्री लक्ष्मी की संप्रदाय का प्रमुख आचार्य रामानुज आचार्य है, रुद्र संप्रदाय का प्रमुख आचार्य विष्णु स्वामी और श्रीपाद वल्लभाचार्य हैं, और कुमार शंकर संप्रदाय का प्रमुख आचार्य निम्बारक आचार्य। और ये भारत में, पूरी भारत में इन 4 संप्रदायों का अपना प्रभाव है। और इन सब संप्रदायों का भागवत मूल आधार ग्रंथ है। इस श्रीमद् भागवत को भगवान के समान माना गया है। भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। भगवान ही वाणी के रूप में भागवत के पुस्तक के रूप में अवतार लेकर आए हैं। उद्धव को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस बार मैं वापस गोलोक धाम नहीं जा रहा, भागवत में प्रवेश कर रहा हूं। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भागवत के हर पन्ने के ऊपर आपको श्री कृष्ण से साक्षात्कार करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हर पन्ने पे भगवान से मिलने का मौका मिलेगा, परंतु उसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मन से ही ये संभव है। और शुद्ध मन के लिए शुद्ध अन्न और शुद्ध व्यवहार और आचरण होना चाहिए। और तब लिखा है, ये सब नहीं भी हो, अगर किसी को किसी भगवान के भक्त का संग मिल जाए और उसकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर भगवान को देखना, मिलना, समझना और उसकी सेवा में लगना बहुत सरल हो जाएगा। सो इसी भागवत के पहले भागवत पुराण है। मैं समझता हूँ कभी कभी सामान्य रूप से जो हमारे नवयुवक हैं उनको ये भी गीता क्या है, भागवत क्या है, वेद क्या है, पुराण क्या है, उपनिषद क्या है, इतिहास क्या है, इसकी भी जानकारी होती नहीं है। इसकी जानकारी होती नहीं है प्राय। और इसका वर्णन भागवत के ही 4थे और 5वें अध्याय में पहले स्कंद में आता है।
कि कलयुग के आने के संकेत को देखकर व्यास देव ने एक वेद को 4 में विभाजित किया, और सब 4 वेदों का नाम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एक वेद को 4, वेद शब्द का अर्थ है जानकारी, वेद का मतलब नॉलेज, ज्ञान, वेद का मतलब ज्ञान, नॉलेज, जानकारी। और फिर देखा कि इन वेदों को, वेदों में भी सबसे ज्यादा कर्म कांड है, यज्ञ करो स्वर्ग में जाओ, पुण्य करो स्वर्ग में जाओ, ये वेदों में ज्यादा वर्णन है। थोड़ा सा ज्ञान कांड है जिसमें आत्मा का साक्षात करने के लिए ज्ञान दिया गया, परंतु बहुत ही संक्षेप में उपासना कांड है, भगवान से प्रेम करने का, बहुत थोड़ा सा वेद में है। फिर इन वेदों को विस्तार से समझाने के लिए व्यासदेव ने 108 उपनिषद लिखे। ये उपनिषद का अर्थ है, उप का मतलब ऊपर, जो हमको संसार की माया से निकाल के बाहर भगवान के निकट लाए, उसको कहते हैं उपनिषद। उपनिषद वो ज्ञान है जो हमको संसार से, माया से, शरीर से मुक्त कर करे आत्मा का साक्षात्कार करा के भगवान के चरणों में लाके बिठा दे, उसको कहते हैं उपनिषद। ये भी पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो व्यासदेव ने कहा अब इनको समझाने के लिए मैं पुराण लिखता हूं। 17 पुराण लिखे। फिर वेदांत सूत्र लिखा। सूत्र का मतलब गागर में सागर। सूत्र उसको कहते हैं कि एक शब्द में पूरा पुस्तक, एक लाइन में एक पुस्तक। गागर में सागर, उसको कहते हैं सूत्र, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। फिर कहा कि बेचारी स्त्रियां तो घर से जा नहीं सकेंगे, गुरु के आश्रम में पढ़ेंगी कैसे? मजदूर लोग कहां जाके गुरु के पास वेद पढ़ेंगे? व्यवसाय लोगों के पास भी समय नहीं है। तो उन्होंने पंचम वेद के रूप में महाभारत को लिखा। लाखों श्लोकों का महाभारत पंचम वेद के रूप में प्रकाशित किया। उसमें भगवद गीता को रख दिया। फिर भी असंतुष्ट थे। बद्रिक आश्रम में सरस्वती के तट पे चिंता में थे। मैंने कलयुग के लोगों के लिए इतना सरल किया है वैदिक साहित्य को, परंतु मैं स्वयं लिखने वाला संतुष्ट नहीं हूं, तो पढ़ने वाले कैसे संतुष्ट होंगे? तो उनके गुरुदेव नारद जी वहां आए। नारद जी का सम्मान किया, आसन दिया, पूजन किया। नारद जी ने पूछा, व्यासदेव आप पराशर के पुत्र हो, महाभारत जैसा महान काव्य लिखा है, ग्रंथ लिखा है, आदि कवि हो, आप क्यों चिंता में? आप असंतुष्ट क्यों हो? व्यासदेव शिष्य हाथ जोड़ के कहता है, गुरुदेव आपसे कुछ छुपा नहीं। सूर्य का प्रकाश सब जगह अपने आप पहुंच जाता है, हवा हर जगह पहुंच सकती है, ऐसे आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। आप देख लो मेरे हृदय में कौन सी कमी रह गई। नारद जी कहते हैं तत्काल, व्यासदेव आप विस्तार तो बहुत किया है वेदों का,
परंतु उन सब में आपने मात्र स्वर्ग में जाने का प्रलोभन दिया है और स्वर्ग के भोग का ही बताया है। भगवान प्राप्ति का तो मार्ग दिखाया ही नहीं है आपने। अब देखिए अच्छी तरह से, भारत में पहले ऐसे नहीं था, परंतु जब से अंग्रेज का शासन और बाहर के तुर्क और मुगलों के शासन के प्रभाव से हमने स्वर्ग जाने को बहुत महान मान लिया, क्योंकि वो तो स्वर्ग में ही जाना चाहते हैं। उनको उससे आगे का कुछ पता नहीं है कि स्वर्ग के आगे क्या होता है। हमारे कितने बड़े बुद्धिमान पूर्वज थे, उन्होंने हमको एक कटाक्ष के रूप में चूंटी मारी है, लेकिन अभी तक हम समझ नहीं पाए। जब ना किसी का शरीर छूटता है परिवार में, तो चिट्ठी में क्या लिखते हैं सब जगह, बड़े दुख से सूचक करना पड़ रहा है कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया, यही लिखते हैं ना। तो क्यों दुख से, क्यों भाई, दादा स्वर्ग में गए, खुश हो जाओ ना। इसका मतलब स्वर्ग जाना अच्छी बात नहीं है, आप लिखते हो, फिर भी सब कहते हैं स्वर्ग जाएंगे, ये कोई बुद्धिमानी की बात है क्या, बताओ। अब जरा ये इस विचार अच्छी तरह समझो कि लिखते तो यही है ना, दुख से लिखना पड़ रहा है, बड़े दुख से लिखना पड़ रहा है कि नाना जी का स्वर्गवास हो गया। तो क्या स्वर्ग में दुख है क्या? इसका मतलब स्वर्ग हमारे जाने की जगह नहीं है, क्योंकि वहां जाके वापस आना पड़ेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोक विशालम खीन पुण्य मर्तिलोकम विशंति। पुण्य पूरे हो गए, वापस धरती पे आना पड़ेगा और भोग करने जाना है जी। स्वर्ग में क्यों जाएंगे? अप्सराएं मिलेंगी, सोम रस मिलेगा, अरे भगवान मिलेगा क्या? वो तो है नहीं, तो क्यों जाएंगे वहां? पहले हमारे लोग कहते थे कि दादाजी का वैकुंठ वास हो गया। बड़ी प्रसन्नता है कि दादा वैकुंठ के विमान में गया। हमारी भाषा ये हुआ करती थी, साधु संतों के लिए आज भी कहते हैं आप भंडारा है, महाराज वैकुंठ पधार गए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। ऐसे लिखते हैं, रोते हुए नहीं लिखते हैं कि मर गया दादाजी, स्वर्गवास गया। अब ये एक भागवत के अंदर परम धर्म है, एक स्वर्ग में वाला जाने वाला धर्म है, उसको कहते हैं कर्मकांड का धर्म। प्राया पूजा स्वाहा यज्ञ, जाओगे कहां? स्वर्ग में, बस और फिर वापस। ये इसको कहते हैं भोग वाला धर्म। भोगियों का धर्म स्वर्ग में जाना है, ये परम धर्म नहीं है। योगियों का धर्म, ज्ञानियों का धर्म ब्रह्म में लीन होना है, ब्रह्म में लीन होना है। अरे ब्रह्म क्या है? बोला एक प्रकाश ही प्रकाश है, ज्योति है, और हम उसमें जाके मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा? अरे भाई 24 घंटे लाइट के सब बल्ब जलें तो आप सो सकोगे क्या? आराम कर सकोगे क्या? तो लाइट में क्या करोगे जाके, ये तो बताओ। हम मिल के उसमें एक हो जाएंगे। ये धर्म बहुत प्रचलित है, ये ज्ञानियों का धर्म है, योगियों का धर्म है। दो चोटी थी, दो चोटी, सामने हलवाई बर्फी बनाने के लिए दूध को काढ़ रहा था। एक चोटी कहती है मेरा मन कहता है, मेरे मन में है, चूटा पड़ा था कि इसके अंदर कूद के जाके इस बर्फी वाले मलाई को खाऊंगा। दूसरे ने कहा मैं कूदूंगा नहीं, नीचे आग है, ऊपर उबल रहा है दूध, मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, जो थोड़ा बहुत चलाते हुए गिरेगा, ठंडा होगा, खाता रहूंगा और उसका मजा लेगा। तो पहले वाले ने जंप मारा सीधा अंदर, और हलवाई ने ऐसे जो चलाया
उसका पुरछा, उस चूंटे का नाम निशान खत्म हो गया और वो पिस गया दूध के अंदर। बताओ उसको कोई सुख मिला क्या? उस चूंटे ने कुछ खाया क्या? अरे उसका नाम निशान मिट गया, किसी को पता ही नहीं लगा कहाँ गया। और जो बाहर बैठा था थोड़ा थोड़ा खा रहा था, मौज में उड़ा रहा था। तो भला ब्रह्म में जाओगे तो क्या होगे? बस पिस जाओगे, करोगे क्या वहां जाके, ये तो बताओ। ये धर्म भी भागवत में नहीं है, परम धर्म। फिर वैकुंठ में जाने वाला धर्म भी है। वहां भगवान जैसा रूप मिल जाएगा, 4 हाथों वाला रूप मिल जाएगा, भगवान जैसा, भगवान के धाम में जगह मिल जाएगी, भगवान जैसा ऐश्वर्य मिल जाएगा, भगवान का सामीप्य मिल जाएगा। फिर भी प्रेम नहीं मिलेगा, सेवा नहीं मिलेगी। अच्छा है वो, उससे भी ऊपर धर्म है भागवत में, उसको कहते हैं परम धर्म। वो एक ही धर्म है दुनिया का, बाकी सब मजहब है। वो सब शरीर के स्तर के ऊपर है। किसी हिंदू के घर में जन्म हुआ तो हिंदू, मुसलमान के घर में जन्म हुआ तो मुसलमान, ईसाई के घर में जन्म हुआ तो ईसाई, हाँ, यहूदी के घर में जन्म हुआ तो यहूदी। तो ये तो शरीरों का धर्म है ना, आत्मा का धर्म कौन सा है ये बताओ। हम शरीर तो नहीं है, हम तो आत्मा है जी। आत्मा का परम धर्म है, वो जानता ही नहीं है कोई। ये जितने शरीर के धर्म वाले हैं, इनमें से एक भी आत्मा का धर्म नहीं जानता। ये प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में आत्मा के विज्ञान और भगवत प्रेम के विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। ये परम धर्म है। परम धर्म है प्रेम, जो सबके हृदय में भगवान ने भर के भेजा है। कोई हृदय प्रेम से खाली नहीं है। और इस भागवत को सुनने का एकमात्र उद्देश्य है, वो जो प्रेम भगवान ने अपना हमारे हृदय में भर के भेजा है, उसको बाहर निकालो, उसको प्रकट करो। और जिसको ये साधन आता है, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम है वो प्रकट हो जाए, वो भागवत धर्म है, वो परम धर्म है। वो धर्म है, मानव का नहीं, वो पशु पक्षी का भी वही धर्म है। अरे गाय अपने बछड़े को चाटती है, अपना दूध पिलाती है कि नहीं पिलाती है? प्रेम करती है कि नहीं? चिड़िया अपने बच्चे के लिए दाना ला के चूंच में खिलाती है कि नहीं? अरे शेरनी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती है और चाटती है। तो ये प्रेम देखो, पशु भी तो कर रहे हैं। तो प्रेम हमारा धर्म है। लेकिन दुख से ये कहना पड़ रहा है, दुनिया में इतने विश्वविद्यालय हैं, इतने कॉलेज हैं, कहीं भी प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है। कोई कॉलेज है जहां प्रेम का पुस्तक पढ़ाया जा रहा है और सब प्रेम करते हैं, किसी न किसी से करते हैं और हमेशा धोखा खाते हैं इस दुनिया में और कभी सफल नहीं होते, क्योंकि प्रेम का पता ही नहीं। जिसको इस दुनिया में प्रेम कहा जाता है वो वास्तव में काम है। प्रेम का विकृत रूप है इस दुनिया में, प्रेम है ही नहीं। थोड़ा सा प्रेम पहले हुआ करता था माता का अपने बच्चों के लिए, लेकिन अब माताएं बच्चों को जन्म से पहले भ्रूण हत्या कर देती है। प्रेम को उनका भी उड़ गया कि नहीं उड़ गया? अरे भाई, मेरी उम्र के जो पीछे 2-4 बैठे हैं, कितने भाई थे पूछो उनसे। आप में से 4-5 बताओ कितने भाई थे भाई आप? 5, 4, 6, 8, 7। अब यहां बैठे इनसे पूछो कि तुम्हारे भाई कितने हैं? मैं एक बस 2 ही नहीं है भाई। तो हाल तो अपना देखो भाई। क्या हुआ है समझ में नहीं आता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये परम धर्म, ये प्रेम, इसके ऊपर सबका अधिकार है, सबका ये है, हक है
उसी को जगाना ही मानव जन्म का एकमात्र उद्देश्य है, और भागवत धर्म ही इसका एकमात्र माध्यम है। ये धर्म जो भागवत है ये सबके लिए है, जाति पाति से ऊपर है, देश काल से ऊपर है, इसका सब पालन कर सकते हैं। भागवत धर्म तो वो है जिसमें गीध जटायु को राम जी की सेवा करने का अवसर मिलता है, रावण से लड़के और राम जी की गोद में प्राण त्यागता है, जटायु को भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिला, ये है भागवत धर्म। हनुमान वानर को भगवान का दास का पद मिलता है, ये है भागवत धर्म। पढ़ा लिखा हो न हो, उच्च कुल का हो न हो, परंतु भगवान से प्रेम जगा ले तो वो परम धर्म का अधिकारी है। कौन सी शबरी उच्च जाति की थी, प्रेम था, भगवान उसके बेर खा लिए, ये परम धर्म है। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंचा प्रेम का धर्म है और परम धर्म प्रेम है, और ये भागवत का विषय है। और व्यासदेव को देव ऋषि नारद ने कहा, आपके शास्त्रों में इतना स्वर्ग का और भोग का प्रलोभन है, पशु की बलि का प्रलोभन है, कि लोग सदाचारी होके श्री हरि के चरणों की प्राप्ति के लिए कभी उत्सुक और लालायित भी नहीं होंगे। इन शास्त्रों में प्रेमी संत रुचि नहीं रखेंगे, हंस वहां नहीं आएंगे, कौओं का तीर्थ हो जाएगा। इसलिए व्यास समाधि में बैठकर एक ही स्थान के ऊपर भगवान के गुण रूप नाम लीला धाम इसका विस्तार से वर्णन करो, और फिर देव ऋषि नारद ने इस भागवत धर्म के चमत्कार को, इस भागवत धर्म के एक दिव्य अनुभव को, गुरु जब अपने शिष्य के ऊपर प्रसन्न होता है तो अपने अनुभव को उसको बताता है। नारद कहते हैं, मैं 5 साल का छोटा बच्चा था और एक दासी का पुत्र था। 4 साल चतुर्मास में कुछ महात्मा आके रुके थे, मेरी माँ सेवा करती थी, मैं भी उनकी सेवा करता था। एक बार उनकी आज्ञा से उनका उच्चिष्ट प्रसाद खाया, उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की, मेरा जीवन बदल गया। उन भक्तों के संग से, साधुओं के संग से मात्र 4 महीना उनका संग किया। उनके जाने के बाद मैं सब मोह से मुक्त हूं। बच्चा था लेकिन मैं ये उत्तर दिशा में चला गया, जल को स्पर्श किया, उनके बताए हुए मंत्र का उच्चारण किया, साक्षात भगवान का हृदय में दर्शन हो गया, मैं गदगद हो गया। 5 साल का बच्चा नारद है, कहता है मैं नारद बाद में बना, मात्र सत्संग से इतना बड़ा प्रभाव हो गया। भागवत धर्म ये है। ध्रुव महाराज 5 साल का है, तपस्या करता है तो नारद जी की शिक्षा से भगवान का दर्शन होता है। 5 साल का बच्चा प्रहलाद है, मां के गर्भ में भागवत धर्म नारद से सीख के आया। बच्चे भगवान को पा सकते हैं, ये भागवत धर्म है। और भागवत में तो माताओं की प्रार्थना भरी पड़ी है। कुंती महारानी की प्रार्थना, देवहूति माता की प्रार्थना, यज्ञ पत्नी ब्राह्मणियों की प्रार्थना, नाग पत्नियों की प्रार्थना, गोपियों की प्रार्थना, ये देवियों की प्रार्थना से भागवत भरा पड़ा है, जो भगवान को बहुत प्रिय है, जिनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है। सो अपने यहाँ भागवत का
ये जो सत्संग चलेगा इसमें एक विधि से भागवत की रचना तो व्यासदेव ने नारद जी की प्रेरणा से बद्रिक आश्रम में कलयुग के आरंभ के समय ही की। कलयुग शुरू होने से पहले की। परंतु पहले जो पुराण प्रकाशित हुए हैं, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, इन पुराणों में भागवत की महिमा है। अब तो एक प्रश्न उठ रहा है कि जो पुराण प्रकाशित बाद में हुई पुराण, उसके अंदर उसकी महिमा पहले जो पुराण छपे उसमें कैसे आई? व्यासदेव ने पहले जो पुराण प्रकाशित किए उनके अंदर बाद में जो पुराण प्रकाशित किया महाभागवत, उसका महिमा कैसे आ गई? तो इसका उत्तर बहुत सरल है। पहले आपको कहा गया भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। तो अब भगवान श्री कृष्ण 5251 साल पहले इस धरती के ऊपर आए थे। आपके बिल्कुल निकट में ही यहाँ थोड़ा सा विदुर कुटीर है, हस्तिनापुर है, इस क्षेत्र में भगवान बहुत समय बिताया। अब भगवान कृष्ण है कि नहीं है? भगवान अभी है कि नहीं है? दिख नहीं रहा है, लेकिन भगवान तो सदा है ना। तब दिखा था, अब दिख नहीं रहा है, फिर कभी दिख जाएगा। क्योंकि भगवान नित्य है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता है। ऐसे भागवत भी नित्य है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। और ये गीता में तो आप सुन के आए हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता का ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था, फिर लुप्त हो गया, अर्जुन फिर मैं आपको आज देता हूं। इसका मतलब गीता पहले भी थी, ऐसे भागवत पहले भी था, अब प्रकट हो गया, लुप्त हो गया, व्यासदेव के हृदय में फिर नारद की कृपा से प्रकट हो गया। तो इसका अर्थ पहले था, इसलिए पहले पुराणों में उसकी महिमा लिखी हुई है। क्योंकि भागवत नित्य है, शाश्वत है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। इसलिए भागवत की 6 अध्यायों के महात्म का वर्णन पद्म पुराण में है और 4 अध्यायों में उसका वर्णन स्कंद पुराण में। प्रायः भागवत की कथा शुरू भागवत के महात्म से की जाए, तो आज थोड़ा सा विलंब हो गया कथा शुरू करने में, तो इसका संक्षेप कल परिचय दिया जाएगा। आज हम यहां से कथा को शुरू करते हैं। वैसे जो भागवत ये आपके सामने पड़ी है, ये भागवत जो अब प्रचलित है, ये भागवत बोली जा रही है नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य तीर्थ में बोली जा रही है। सनक आदि 88,000 ऋषि सुन रहे हैं और उग्र सर्वा सूता बोल रहा है। ये है भागवत जो हमारे पास लिखी। इस भागवत में जो बोल रहा है सूता उग्र सर्वा, वो कहता है मैं यहां सुखताल में, जहां सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को भागवत सुना रहा था, वहां उससे सुन के आया। तो जो भागवत नैमिषारण्य में हो रही है, वो सुन के आया था सुखदेव गोस्वामी। इससे पहले भागवत नारद ने सुनी थी हरिद्वार में, सप्तऋषि आश्रम, जहां गंगा 7 धाराओं में बहती है,
ये है पद्म पुराण के महात्म्य में कि नारद जी ने सनक आदि ऋषियों से हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम के पास भागवत को सुना और सबसे पहले भागवत भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के उपरांत उद्धव ने भागवत की कथा कही, वृंदावन में कही, गोवर्धन के कुसुम सरोवर के पीछे, और उसको परीक्षित और भगवान कृष्ण की रानियों ने सुना। वो पुस्तक से नहीं की, उद्धव ने तो आंखों से सारी कृष्ण कथा को देखा था, उसने वो कथा वहां की। तो ऐसे भागवत का 4-5 जगहों में इस तरह कथा का वर्णन मिलता है। परंतु ये कथा जो हमारे पास है, जिसको ये कथा शुरू होती है, ये भागवत 12 स्कंद में है। स्कंद का मतलब एक पेड़ होता है, उसका जो बड़े बड़े तने होते हैं उसको स्कंद कहते हैं। तो 12 इसमें स्कंद है और एक एक स्कंद में कई अध्याय हैं। इन 12 अध्यायों को, 12 स्कंदों को भगवान श्री कृष्ण के रूप से तुलना दी गई है। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है, तीसरा और चौथा भगवान की जांघें हैं, पांचवा भगवान का उदर है, छठा भगवान की छाती है, वक्षस्थल है, सातवां और आठवां भगवान की 2 भुजाएं हैं, 9वां भगवान का कंठ है, 10वां भगवान का मुस्कुराता हुआ मुख है, 11वां भगवान का ललाट है और 12वां कपाट, ये ब्रह्मरुद्र है। ये 12 स्कंद भगवान के पद्म पुराण में इसको भगवान के रूप से तुलना दी गई और सब 335 अध्यायों का ये श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों का। इसका आरंभ होता है व्यास देव के मंगलाचरण से। जब भी कोई कार्य किया जाता है तो वो निर्विघ्न समाप्त हो, इसलिए मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण में 3 बातें होती हैं। अपने इष्ट को प्रार्थना की जाती है, फिर क्या विषय वस्तु है इस शास्त्र में उसका निर्देश किया जाता है, और तीसरा आशीर्वाद दिया जाता है। मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार। मंगलाचरण के 3 अंग हैं, इष्ट प्रार्थना, विषय वस्तु का निर्देश और आशीर्वाद। तो भागवत का जो इष्ट प्रार्थना है वो पहला श्लोक है मंगलाचरण का। उसमें भगवान को कहा गया है सत्यम परम धीमहि। भगवान का मुख्य लक्षण क्या बताया गया है प्रार्थना में? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को हमारी बुद्धि ग्रहण करे। ये धीमहि गायत्री है। ये गायत्री का मंत्र भागवत के पहले मंगलाचरण के मंत्र में आता है। व्यासदेव कहते हैं हम सबकी बुद्धि परम सत्य को ग्रहण करें। गायत्री में क्या कहते हैं? धी वरेण्यम धीमहि। धी का मतलब बुद्धि, मही का मतलब मेरी, वरेण्यम का मतलब वर्ण करे। वर्ण करे का अर्थ क्या होता है? जैसे वधू वर का वर्ण करती है, कन्या वरमाला पहना के अपना पति चुनती है, ऐसे हमारी बुद्धि भगवान को अपने पति के रूप में चुने। इसका अर्थ है वरेण्यम धीमहि। बुद्धि, इसी को भागवत में इस बुद्धि का नाम है सती मति मुकंदे। सती बुद्धि वो है जिस मुक्तिदाता मुकंद का वर्णन किया है।
मुकुंद का वर्णन करने वाली सतीमती है। तो प्रार्थना किसको की जाती है? परम सत्य को। परम सत्य के ऊपर शेष सारे सत्य उसके ऊपर आधारित है। और वो परम सत्य कौन है? ये मध्यम मंगलाचरण 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय में व्यास देव जी प्रार्थना में सुखदेव कह रहे हैं, सत्य व्रतम, भगवान आपका वचन सत्य है, आप परम सत्य हो। किसको कह रहे हैं? गर्भस्तुति है। कंस के कारागृह में, देवकी के उदर में, उस गर्भ में आए हुए चतुर्भुज रूप में प्रकट भगवान को सत्य, परम सत्य कह रहे। तो पहले श्लोक में जो परम सत्य है मंगलाचरण का, वो है श्री कृष्ण। शेष सत्य उसके ऊपर आधारित है। वो भगवान का मुख्य लक्षण है, स्वरूप लक्षण है। और शेष पूरे श्लोक में तटस्थ लक्षण है। क्या तटस्थ लक्षण है? जन्मादि अस्य यत्, जो सृष्टि का सर्जन करता है, पालन करता है, संहार करता है, जो स्वतंत्र है, स्वराट है, अभिज्ञ है, सब कुछ जानता है, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में इस ज्ञान को दिया। बड़े बड़े देवता भी उसकी माया से ऐसे मोहित हो जाते हैं जैसे दूर से गर्मी में डेजर्ट में पानी दिखाई होता है, मृग तृष्णा, मृग मर्जी, बड़े बड़े देवता मोहित हो जाते हैं, जो तीनों गुणों से परे हैं। ये भगवान के तटस्थ लक्षण है। और पहला शब्द है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंगलाचरण का पहला श्लोक है। और दूसरा श्लोक मंगलाचरण विषय वस्तु भागवत में है क्या? जहां गीता समाप्त होती है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, जहां गीता समाप्त होती है वहां से भागवत शुरू होती है। और दूसरे श्लोक में लिखा है धर्म प्रोजित कैतव और निर्मत्सराणाम परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत के अंदर से कैतव धर्म मतलब छल करने वाला धर्म बाहर निकाल दिया है। इसमें परम धर्म है। वस्तु वास्तवम शिवदम पापत्रिय उन्मूलनम। इस भागवत में वास्तविक वस्तु है जो सबका कल्याण करने वाली है। आशीर्वाद दिया है आपके तीनों ताप, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, जो आपको कष्ट संसार में मिल रहे हैं उनको जड़ से उखाड़ देगा। एक कष्ट प्रकृति हमको देती है। आंधी आई, तूफान आया, सुनामी आई, भूकंप आया, ये तो सबके ऊपर आता है। दूसरा कष्ट दूसरे जीव हमको देते हैं। मच्छर, छोटे से छोटा मच्छर है जी, आज तक खत्म नहीं हुआ। सरकार ने बहुत परिश्रम किया, बहुत दवाई निकाली, अगरबत्तियां बनाई, गुड नाइट, पता नहीं क्या क्या बनाया, मच्छर समाप्त नहीं हुआ है क्या? और मच्छर इतना छोटा है, जब चाहे अपना कुआं खोद के हमारा खून पी के जाए, उसका किसी को पता भी नहीं लगता है। अब उसको रोक भी नहीं सकते, बहुत मुश्किल है। एक महात्मा सोया हुआ था रास्ते में, तो कहा राजा की सवार आई है, हट महाराज हटो, महाराज हटो। बोला राजा क्या होता है? बोला सब आदेश उसके का पालन करते हैं, वो राजा होता है। बोला फिर मुझे राजा से बात करनी। राजा आया तो पूछा
महाराज आप राजा हो? बोला हाँ मैं राजा हूं। सब आपका आदेश पालन करते? हाँ मेरे आदेश सब जगह चलता है। बोला महाराज एक काम करो, ये मच्छर मुझे परेशान करते हैं, मच्छर को आदेश दो यहाँ से चला जाए। राजा कहता है मच्छर मेरा नहीं मानता है। बोले किस चीज का राजा है? मानता तो तेरी मच्छर भी नहीं। कौन सा राजा है तू? किस चीज का राजा है? मानता तो तेरी मच्छर भी नहीं है जी। और दूसरी तरफ एक महात्मा सनातन गोस्वामी, वो मानसी गंगा में चकलेश्वर महादेव के पास में राम राम जप रहा था, हरे कृष्णा। मच्छर आया, पास में शंकर जी का मंदिर था, चकलेश्वर महादेव। महाराज को मच्छर ने परेशान किया। महाराज अपनी थैली उठाई, चलने लगा। शंकर जी ने पीछे का रुको, कहाँ जा रहे हो? महाराज आप नाम जप रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। बोला यहाँ मच्छर खा रहे हैं। शंकर जी ने कहा ए मच्छर जाओ यहाँ से, कभी मत आना। आज तक वहां मच्छर नहीं है। इसको शंकर जी मच्छर को भजा सकते हैं, आपसे मच्छर नहीं भागे। मैं एक बार कहीं गया था, मैंने किसी के घर में बैठा था। मैंने काम क्या करते हो? बोला मैं मच्छर मार डिपार्टमेंट में हूँ, मेरा काम है मच्छर मारना। मैंने बोला मर गए? बोला मरते ही नहीं। मैंने बोला तुम क्या करते? बोला मच्छरों को दवाई छिड़कते। मैंने बोला तुम्हें मालूम है मच्छर पैदा कैसे होते? बोला नहीं, इतना पता है मछली से पैदा होते हैं। अरे मछली से पैदा होते हैं, लेकिन मच्छर जोनी में आता कैसे पता है? तो उसका इलाज करेगा तो मच्छर खत्म हो जाएगा। बोले ये कहते हैं कैसा है बताओ। मैंने ईमानदारी से उसको बताया, जितने भी धंधे में दूसरों का खून चूसते हैं मरने के बाद सब मच्छर बनते हैं। आपको मच्छर खत्म करना है तो लोगों को ईमानदार बनाओ, मच्छर खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो खून चूसने वाला मरेगा, मच्छर उठ जाएगा और कहां जाएगा। प्रभुपाद जी का एक शिष्य था बॉम्बे में, कुमार कृष्ण गोस्वामी महाराज। कोर्ट में केस चलते थे मंदिर के, रोज 2 घंटे जाके कोर्ट की बेंचों की बैठता था। और उसमें बड़े बड़े खटमल थे, वो गोरी चमड़ी दिखाता था, इतने लाल लाल गोले हो जाते। वापस आके गुरु जी प्रभुपाद, वहां कोर्ट की बेंचों में खटमल खाते। कोर्ट में बेंच पे कभी मत बैठना। बोला क्यों? बोला ये वकील मर के सारे खटमल होते, जीते जी सबका खून चूस के मरने के वापस इधर ही कोर्ट में आते हैं और फिर भी खून चूसने का ही काम करते रहते। तो असल में इलाज मच्छर का ये नहीं। एक अगरबत्ती जलाते हैं मच्छर जाता नहीं है, दूसरी अगरबत्ती जलाते हैं भगवान आता नहीं है। अगरबत्तियां दोनों जल के खत्म हो गई, काम एक भी नहीं हुआ आज तक। सच है कि नहीं? मच्छर गया नहीं और भगवान आया नहीं, और अगरबत्तियों के तो फैक्ट्रियां खत्म हो गई। हरे कृष्ण। सो मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में विश्व विषय वस्तु का निर्देश है और लिखा है और किसी शास्त्र को पढ़ने की जरूरत ही क्या है? किम शास्त्र ही पढ़ी, और क्या करोगे शास्त्रों को? सारे शास्त्रों को व्यास देव ने इसमें रखा है, बस सुनने की इच्छा करो मात्र, भगवान तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। घर से विचार करो कि मैं कथा सुनने जा रहा हूं भागवत की, भगवान सावधान हो जाएंगे मेरी कथा कौन सुनने जा रहा है, और हृदय में आके बैठ जाएंगे। बोला फिर सब क्यों नहीं आते हैं? बोला सुकृति भी। बोला आएगा वो कथा में जिसके पुण्य उदय हुए हैं, कई जन्मों के जिसके भक्ति जनित पुण्य उदय होते हैं वही कथा में आ सकता है, नहीं तो प्रयास करके भी नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। आप देखें कथा में बहुत से टेंट वाले होते हैं, सारा सामान उनका होता है लेकिन उसमें कभी कथा नहीं सुनते। देखा है, मालूम है आपको ना? सब काम उनका है लेकिन कथा कभी नहीं सुनते। तो वही कथा सुन सकता है जिसका पुण्य उदय हुआ, जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई है। और फिर भागवत की महिमा में लिखा है कल्प वृक्ष
ये वेद कल्प वृक्ष है। निगम कल्पत्रु गलितम फलम। निगम, निगम कहते हैं वेद को। ये वेद रूपी वृक्ष, उसका पका हुआ फल है भागवत। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है भागवत। आम के पेड़ में दिसंबर में महीने में चाकू से काटो, आम का जूस निकलेगा क्या? उसी से आम पैदा होता है, लेकिन आम को काटने से नहीं निकलेगा। ऐसे वेद के अंदर से रस नहीं मिलेगा। रस तो पके हुए फल में है, और वेद के वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्पत्र गलितम फलम सुख मुखाद अमृत। और फिर जैसे आम पक्के को जो पेड़ में पका है, उसमें तोता चोंच मार दे तो आम मीठा हो जाता है, रसीला हो जाता है। सुखदेव के मुख से भागवत जब जैसे प्रवाहित हुई है, भागवत अमृत हो गई। अमृत क्या हुई? सुखदेव महाराज यही है हस्तिनापुर में, पास में, यहां सुखताल में, गंगा के धारा के ऊपर परीक्षित को भागवत सुनाने के लिए जब आ रहे थे, तो स्वर्ग से इंद्र अमृत का कलश लेकर आया और कहा, सुखदेव परीक्षित को अमृत पिला दो, तक्षक सांप काटेगा, मरेगा ही नहीं। इसके बदले में हमको भागवत का अमृत पिला दो। इंद्र ने ये प्रस्ताव रखा सुखदेव गोस्वामी के सामने कि ये देखो स्वर्ग का अमृत पिला दो परीक्षित को, बच जाएगा, मरेगा नहीं सांप से। हमको भागवत का अमृत पिला दो। भागवत अमृत द्रवितम। सुखदेव ने देखा कि उठा कलश तुम्हारा, नहीं चाहिए स्वर्ग का अमृत। तो भागवत के अमृत की तुलना स्वर्ग के अमृत से कर रहा है, तो स्वर्ग के अमृत की कीमत लगा रहा है भागवत के अमृत के लिए। ये भागवत का अपमान है। तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो, उठाओ कलश और जाओ। नहीं सुनाई इंद्र को कथन। भागवत के अमृत के लिए कोई मूल चुका कर सुन सकते हो? नहीं, अनमोल है, अमृत है। कौन इसको पी सकता है? द्रव्य है, द्रव्य है, रस है, रसमालयम, रस है, पका हुआ रस है। ये फल ऊपर से नीचे गिरा नहीं है। ये नारायण ने नारद को दिया, नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद के हाथ में दिया, नारद ने व्यासदेव के हाथ में दिया, व्यासदेव ने सुखदेव के हाथ में दिया, सुखदेव ने अपने सूत गोस्वामी को दिया। ऐसे ऊपर से नीचे ये भागवत परंपरा में आया। रसमालयम, रसिक, पियो भागवत के रस को पियो, रसिक बनो। रसिक कौन है? अरे भागवत के रस का जिसको स्वाद आया है। आम के रस मीठा होता है, जो उस रस को जाने वही उस रस का मर्म जानेगा। लोग तो करेले का और नीम कोड़ी का रस पीते हैं, उनको भागवत के रस का अनुभव भी नहीं है। रसिक किसको कहते हैं? किसी महात्मा से किसी ने पूछा कि रसिक कौन होता है? महात्मा ने कहा, एक 100 छिद्र वाला आपको बर्तन दिया जा रहा है जिसमें 100 सोराख है, सामने नदी बह रही है। हम चाहते हैं कि ये भरा हुआ बर्तन हमको चाहिए, क्या करोगे? सौ सोराख हैं, नदी सामने बह रही है, हमें भरा हुआ चाहिए, क्या करोगे?
उत्तर बहुत सरल है। बर्तन को नदी में डाल दो, भरा पड़ा होगा। बाहर निकालोगे तो गिरेगा ना, अंदर ही पड़ा होगा तो भरा पड़ा रहेगा कि नहीं। रसिक वो है जो भागवत के कथा के अमृत के सागर में डूबा हुआ है, बाहर निकलता ही नहीं है, तो कैसे बाहर जाएगा रस। रसिक उसको कहते हैं जो रसज्ञ हो, जो रस को जाने। रस कितने हैं ये भी पता नहीं। 12 रस हैं। रस शास्त्र में 12 रस हैं। 5 मुख्य रस हैं, 7 गौण रस हैं। एक रस है सखा रस, 2 मित्र मिलते हैं उसमें जो रस आता है सखा रस। एक वात्सल्य रस, माता पिता अपने बच्चों को गोद में लेके आनंद लेते हैं, वात्सल्य रस। एक होता है दास्य रस, हनुमान से पूछो कि राम जी की सेवा में कितना आनंद आता है। ये रस है, और हम में से सबके अंदर इनमें से कोई एक रिश्ता भगवान से है, हमको मालूम नहीं। वैकुंठ में 2.5 रस हैं, 12 में से मात्र 2.5 रस हैं वैकुंठ में, इसलिए परम धर्म नहीं है वैकुंठ में जाना। 12 के 12 रस मात्र गौलोक में है। कृष्ण रस राज 12 रसों से परिपूर्ण है, अखिल रस मूर्ति है। इसलिए अपनी तरफ से नहीं कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण भागवत का मुख्य मूल परिभाष सूत्र है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 12 परिपूर्ण रस उसमें है और कहीं नहीं। और जो रसिक होगा रस को जानेगा, और ये रस शास्त्र है। और फिर अब नैमिषारण्य में ये सारे ऋषि कलयुग के दोषों से सामान्य प्रजाजनों को रक्षा करने के लिए बहुत समय तक यज्ञ करना चाह रहे थे। कलयुग शुरू हो गया था। सनक ऋषि के नेतृत्व में 28,000 ऊर्ध्वरेता कहते हैं ब्रह्मचारियों को, जो जीवन में कभी भी अपनी शक्ति को नहीं बेकार जाने देता है, जिसका वीरज का कभी भी हास नहीं होता है, उसको ऊर्ध्वरेता कहते हैं। गए थे प्रयागराज में कि तीर्थराज है, वहां बैठ के हम यज्ञ करेंगे, लेकिन वहां भीड़ बहुत थी, उनको अच्छा नहीं लगा। वहां वेणी माधव का मंदिर है, त्रिवेणी माधव का, और त्रिवेणी जी को प्रार्थना करने लगे कि हमें यज्ञ करना है, दीर्घ काल तक करना है, 1000 साल तक करना है। कलयुग के प्रभाव से सिंसियर सोल को सेव करना है। जो गंभीर जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम ये कार्य करना चाहते हैं। वेणी माधव ने अपना चक्कर दिया कि आप चक्कर के पीछे चलो, जहां चक्कर जाके विराम करे वहां आप जाकर अपना अनुष्ठान करना। चक्कर वहां से नैमिषारण्य आया, निमिष क्षेत्र में विष्णु का क्षेत्र है, वहां पाताल में चला गया, वहां चक्कर तीर्थ बना। आप लोग नैमिषारण्य कोई गया है कभी? जो गए हैं वहां चक्कर तीर्थ है, वहां गति है, सूत की गति है, जहां भागवत उसने की थी। वहां फिर भागवत का अनुष्ठान कर नहीं, उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया। अब गोमती नदी का किनारा है। अब यज्ञ का नेम ये होता है कि सुबह होगा यज्ञ, दोपहर को 1-2 बजे यज्ञ की आहुति पूरी हो जाती है। फिर भोजन करके विश्राम करके शाम को कथा सुनेंगे कि बेकार ना हो। ये यज्ञ का नेम होता है, सुबह यज्ञ शाम को कथा। उस वक्त उग्र सर्वा सूता, जो रोमहर्षण सूता का बेटा है, रोमहर्षण व्यासदेव का शिष्य है, सूता सुखदेव का शिष्य।
और बलराम जी जो आदि गुरु है उसका कृपा इस उगर सर्वा सूता के ऊपर है। ये वहां नैमिषारण्य पहुंचा। सब ऋषियों ने कहा, सूता आपने अपने गुरुजनों की सेवा की है, व्यासदेव की सेवा की है, अपने पिता रोमहर्षण की सेवा की है, बलराम जी की कृपा प्राप्त की है, सुखदेव की सेवा की है। वैसे सेवा जब मैं शब्द कहता हूं तो आपके मन में आता है सेवा का अर्थ है उसके कपड़े धोए होंगे, उसके पांव दबाए होंगे। नहीं नहीं, साधु की सेवा है कथा सुनना। साधु की सेवा की परिभाषा ना है उसके मुख से हरि कथा सुनना, इसको कहते हैं साधु सेवा। साधु सेवा की परिभाषा है उनके मुख से हरि कथा सुनना, क्योंकि वाणी की सेवा मुख्य है, वपु की सेवा मुख्य नहीं है। शरीर की सेवा कोई भी कर सकता है, वाणी की सेवा मुख्य है। सूत गोस्वामी को कहा कि आपसे, उन्होंने उनको प्रार्थना की और 6 प्रश्न पूछे। भगवान जो शब्द है ना, भगवान, उसमें भग का अर्थ है चीज, वान का अर्थ है जिसके पास हो, छड गुण संपन्न। एक नाम प्रचलित कुछ पंजाब आदि में, सिंध में एक प्रसिद्ध नाम हुआ करता था छगन लाल। सुना है कभी छगन? छगन वास्तव में शब्द है छड गुण। भगवान जो छड गुण है वो छड गुण घूम के फिर के छगन हो गया। हमारे एक टीचर हुआ करते थे प्राइमरी, उनका नाम था छगन लाल, जिसमें 6 गुण हो। तो भगवान हो जिसके अंदर, वान का मतलब जैसे धनवान, जिसके पास धन हो। भाग्यवान और धनवान में अंतर है। धनवान भाग्यवान नहीं है। भाग्यवान कौन है? गुरु कृष्ण कृपा, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में कोई एक भाग्यवान होता है जिसके ऊपर गुरु और भगवान की कृपा हो, भक्ति जिसको प्राप्त हो, वो भाग्यवान है। भाग्यवान वो जिसके पास भक्ति है, धनवान वो जिसके पास धन है, विद्वान वो जिसके पास विद्या है। ऐसे भगवान वो जिसके पास 6 गुण असीम है, सुंदर भी है, ऐश्वर्यशाली भी है, वैरागी भी है, यशस्वी भी है। ऐसे 6 गुण जिसमें परिपूर्ण हो उसको भगवान कहते हैं। और 6 प्रश्न पूछे गए उस भगवान को समझने के लिए, भगवान को परिभाषित करने के लिए 6 प्रश्न पूछे गए और 12 स्कंदों में 6 प्रश्नों का उत्तर है। पहला प्रश्न है आत्यंतिक श्रेय सबका क्या है? एब्सोल्यूट अल्टीमेट बेनिफिट फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। आत्यंतिक श्रेय क्या है सबका? सबका कल्याण किससे होगा? यहां जब मैं श्रेय शब्द कह रहा हूं तो आपको शास्त्र की भाषा में बताता हूं। एक होता है जीवन में हमारे प्रिय और एक होता है श्रेय। प्रिय का मतलब मुझे क्या पसंद है, श्रेय का मतलब भला मेरे लिए अच्छा क्या है। जैसे एक शुगर का पेशेंट है, उसको प्रिय लगता है रसगुल्ला, लेकिन उसके लिए श्रेय है करेला। अब श्रेय और प्रिय में अंदर का अंतर लगा ना। प्रिय मतलब मुझे क्या अच्छा लगता है, श्रेय का मतलब मेरा भला किसमें। तो शास्त्र कहता है भला आदमी वो है जो अपना श्रेय को ढूंढता है, मूर्ख वो है जो प्रिय में फंसा रहता है। आप आगे चौथे स्कंद में देखेंगे उतानपाद राजा। वैसे उतानपाद का सरल अर्थ है जिसके पांव ऊपर हो। ये सभी हम तो माँ के गर्भ से आए तो मतलब सर नीचे था, पांव ऊपर थे। उतानपाद का मतलब जीव संसार में जो आता है उसके पांव ऊपर होते हैं, सर नीचे होता है। उसकी 2 रानियां होती है, एक सुरुचि एक सुनीति। जो सुरुचि है
वो प्रिय चाहिए उसको, मुझे क्या चाहिए, तत्काल सुख चाहिए। और जो सुनीति है उसको श्रेय चाहिए, उसका सुख है ध्रुव। ध्रुव का मतलब अटल, जो हिलता नहीं है, सदा रहता है। तो सुनीति के बेटे का नाम है ध्रुव, इसका मतलब अटल। और सूर्य जी के बेटे का नाम है उत्तम, तत्कालीन, थोड़े समय रहता है। तो हमारे लिए दो रास्ते हैं, आपको प्रिय क्या है, श्रेय क्या है। श्रेय वो है जो शास्त्र ने कहा, श्रेय वो है जो गुरुजनों ने कहा, श्रेय वो है जो हमारा हितकर है। वो पहले कड़वा भी हो सकता है लेकिन अंत में अमृत जैसा है, वो श्रेय है। प्रिय वो है जो हमारी इंद्रियों को सुख देता है। वो हमारे लिए हितकारी नहीं है परंतु इंद्रियों को सुख देता है, इसलिए खाते हैं। और बहुत से लोग हैं, देखो मदरा पी रहे हैं, ये उनके लिए श्रेय है कि प्रिय है? ये न श्रेय है न प्रिय है, ये सत्यानाश है। ये प्रिय श्रेय दोनों से है। उसका नाम ही क्या है? शराब मतलब सड़ा हुआ पानी, आपका मतलब पानी, और आगे लगा है सड़ा हुआ पानी। और जो कचरा, जो सब्जियां बाजार में नहीं चलती है, जो फल बाजार में नहीं चलता है, उसको डब्बे में डाल देते हैं सड़ने के लिए, फिर उसके पानी को निकालते हैं, वो शराब हो गया। और क्या? इसी को शराब बोलते हैं। तो अंगूर को चावल आपके घर में पके हुए ना, सुबह उसके अंदर पानी डाल के और नींबू डाल के रख दो 4 घंटे, फिर उसको खाओ, 6 घंटे सोए रहे, वही शराब बन जाता है, चावल का शराब बन जाता है। ये उड़ीसा वाले उसको पखाल बोलते हैं, पखाल। वो चावलों को सुबह पानी डालते हैं, नींबू डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं और फिर पी के सो जाते हैं। तो ये सब सड़ा हुआ बात है जी। पहला प्रश्न, आत्यंतिक श्रेय क्या है, सबके लिए कल्याण क्या है? और दूसरा प्रश्न पूछा, शास्त्र बहुत, मार्ग बहुत, पंथ बहुत, इतना समय ही नहीं है कलयुग के लोगों के लिए। एक तो आयु कम, फिर सदा ही दुर्भाग्य, आलसी, परेशान, कब पढ़ेंगे? अरे सारे शास्त्रों का सार क्या है बता दो। दूसरा प्रश्न है, सारे शास्त्रों का सार क्या है? तो कहाँ सूतन है भाई? सब क्यों पूछ रहे हो? सब पढ़ लो, पर नहीं पढ़ पाएंगे, ये कलयुग के लोग नहीं पढ़ पाएंगे। आप इतने यहाँ बैठे हो महानुभाव, मैं ऐसे पूछूं कि कितने लोगों ने गीता अच्छी तरह से पढ़ी है, तो कोई भाग्यशाली 10-20 निकल आएंगे, दूसरों ने खोले तक फोटो भी नहीं दिखा होगा। यहां तक कि बंबई की स्कूल में बच्चों को लिखा सी फॉर काउ, तो काउ में फोटो गाय का सामने छापा, ये सी ये काउ। तो लड़का कहता है, सर मिल्क की थैलियां कहां से निकलती है गाय में? उसने समझा कि गाय से थैलियों में मिल्क आता है ना, गाय से निकलता है। उसने गाय कभी देखी नहीं है, बेचारे ने देखी नहीं है गाय बच्चों ने। खेत सरसों के पुष्प पीले देखे तो कहिए ये पीले पीले फूल कितने सुंदर है। बोले ये सरसों उगती है क्या? उन्हें समझे फैक्ट्री में पैदा होती है। लोगों गांव में गए नहीं, देखा ही नहीं है क्या होता। उन्होंने वही देखा है जो स्टोर से लाते हैं और खाते हैं, उन्होंने गांव ही नहीं देखे बेचारों में। सो दुर्भाग्य है, कलयुग है, दुर्भाग्य। भाग्य भी अच्छा नहीं है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? सारे शास्त्रों का सार क्या है? तीसरा प्रश्न सीधा पूछा है, कृष्ण और बलराम वसुदेव और देवकी के घर में क्यों अवतार लेकर आए थे? उन्होंने क्या किया? चौथा प्रश्न है कि सृष्टि भगवान करते हैं तो कौन सा अवतार लेते हैं? और पांचवें प्रश्न में पूछा कि भगवान ने कौन सी लीला करके इस धरती के ऊपर कितने अवतार लिए? और छठा प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण जब 125 साल इस धरती के ऊपर लीला करके अपने धाम चले गए, तो आज धर्म किसके शरण में है? ये छठा प्रश्न है। और ये सुन के सूत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव को प्रार्थना की है और उसकी आशीर्वाद देके उसको प्रार्थना करके पहले प्रश्न का उत्तर दिया। सबका श्रेय है
सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अथोक्षजय अहितुकी अप्रतिहता ये न आत्म सुप्रसिद्धते। ये श्लोक सबके लिए श्रेय है। धर्म वो है वास्तविक जो जीव के हृदय में भगवान के प्रेम को प्रकट करे, और वो प्रेम बिना किसी हेतु के हो। बहुत से लोग प्रेम करते हैं लेकिन कुछ चाहिए इसके लिए। अहितु की कोई हेतु नहीं हो, अप्रतिहता, और किसी कारण से रुके नहीं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, पहाड़ों को चीरती हुई गंगा सागर तक जाती है, रोकी नहीं जा सकती। ऐसे प्रेम वो जिसको कोई रोक न सके, रुकावट जिसमें न बने, जिसका कोई हेतु न हो, वो परम श्री है सबका। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध सत्य साध्य कबू नहीं। भगवान श्री कृष्ण का प्रेम सबके हृदय में पहले से ही तैयार पड़ा है, कहीं से लाना नहीं है, मात्र उसको जगाना है। बोला जगाएंगे कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। हरि कथा सुनोगे, हरि कीर्तन करोगे तो वो भगवान का प्रेम प्रकट हो जाएगा। एक हमारे मित्र उदाहरण देते हैं कि जो हमारे हैंड पंप होते हैं, नलकूप जो होते हैं ना, वो मई जून के महीने में गर्मी के कारण पानी और पंप के वायसर के बीच में हवा आ जाती है। पंप चलाते हैं, हवा आती है, पानी नहीं आता है। पानी खत्म नहीं हुआ है लेकिन बीच में हवा आ गई है। तो बुद्धिमान जो पुराने लोग हैं, पानी लेने निकालने के लिए क्या करते हैं? पंप में बाल्टी ले आते हैं, जग से ऊपर पानी ऊपर से डालते हैं, हवा निकल जाती है, फिर पानी नल चलाओ, पानी निकलेगा। ऐसे यहाँ प्रेम भगवान का सबके हृदय में पड़ा है। यहाँ माया ने हवा भर दी, कानून के द्वारा कथा की 5-6 बाल्टियां डालो तो ये प्रेम बाहर निकल आएगा, जैसे नल का पानी बाहर निकल आता है। बहुत आसान सा काम है, मात्र कथा सुनने से प्रेम बाहर निकल आएगा, लेकिन निकालने की कला आनी चाहिए। अरे ये प्रेम प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं होता तो अफ्रीका के काले, रशिया के नास्तिक, अमेरिका के पूंजीवादी, उनके हृदय में वो कैसे भक्त बन गए? उन्होंने कैसे चोटी रख दी? उन्होंने कैसे धोती पहन ली? वो कैसे शुद्ध शाकाहारी बन गए? अरे वो प्रेम अंदर नहीं होता तो मैंने बाहर निकाला, उधर भी तो था ना, उनके अंदर में भी तो था ना, नहीं होता तो कहां से आता? तो बाहर निकालना आना चाहिए। और ऐसे महात्मा को हमारे हृदय से प्रेम को प्रकट करने आता है। एक प्रसिद्ध विनोद जो सबको भिगा दे का मतलब आनंदित कर दे, उसमें निकालना आना चाहिए। बच्चे ने 3 साल के बच्चे ने 5 रुपये का सिक्का निकाला। बाप परेशान होके बच्चे को उठा के रोड पे खड़ा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों को हाथ दे रहा है, कोई नहीं रुक रहा। अचानक एक गाड़ी आके रुकी। क्या करना है? अस्पताल ले चलो। क्या हो गया? बच्चे ने 5 का सिक्का निकला है। उसने कहा इधर लाओ बच्चा। बच्चे को टांग से पकड़ा ऐसे उल्टा और उसके गर्दन के पीछे ऐसे मुक्का मारा, 5 का सिक्का बाहर गिरा। उसके बाप ने कहा वाह वाह, बिना अस्पताल, बिना ऑपरेशन मेरे बच्चे का सिक्का निकाल दिया। कौन से डॉक्टर हो तुम? कौन से डॉक्टर हो? बिना ऑपरेशन के? बोला डॉक्टर नहीं हूं, इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। पैसा पेट में है तो भी निकालना आता है। पैसा कहीं भी छुपाओ, मुझे निकालना आता है। ऐसे प्रेम आप सबके हृदय में है, लेकिन किसी को निकालना आता है वही निकाल पाएगा, नहीं तो उसको बिगाड़ के
काम के रूप में निकालेंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर है वासुदेव भक्ति योग प्रयोजितः। सारे शास्त्रों का सार है भगवान की भक्ति। वासुदेव भक्ति, वो अपने आप ज्ञान और वैराग को पैदा करेगी। वो भक्ति के दो बेटे हैं, फल है भक्ति का वो ज्ञान और वैराग। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जनस्य आदमी के हृदय में ज्ञान वैराग्य उत्पन्न कर देता। ये सारे शास्त्रों का सार है। कुछ मत पढ़ो, बस इतना ही। अरे भक्ति शुरू कैसे होगी? बोले जीभा से। पूरा काम क्या है जीभा का? बोलना और चखना। बोलने में भगवान का नाम लो और चखने में भगवान का प्रसाद खाओ, आपकी भक्ति शुरू हो गई। कुछ नहीं करना है, बच्चा भी कर सकता है, बहुत आसान है। तीसरे प्रश्न में कृष्ण बलराम के अवतार का वर्णन 10वें स्कंद में आएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर है कि सृष्टि करने के लिए भगवान 3 विष्णु के रूप में अवतार लेते हैं। उसको पुरुष अवतार कहते हैं। कारण सागर में सोने वाला विष्णु, जिसके रोम कोपों से चमड़ी के बालों के सोराख से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं और उसके एक श्वास लेने से ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। सांस अंदर लेता है तो प्रलय हो जाती है। दूसरा, एक ब्रह्मांड के अंदर सोने वाले विष्णु का नाम है गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु, जिसकी नाभि से कमल निकलता है। उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है और वो सृष्टि करता है। तीसरा, विष्णु क्षीर सागर में सोने वाला, जो परमात्मा सबके हृदय में बैठता है। एक सारे भौतिक जगत का आत्मा है कारण सागर में सोने वाला महाविष्णु विष्णु। एक ब्रह्मांड की आत्मा है गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु, और एक सबके हृदय में परमात्मा है, वो क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु। ये सृष्टि का कार्य कर। फिर 22 अवतारों का वर्णन है। 1 2 3 4 5 करके अवतारों का वर्णन है। कुमारों का अवतार का वर्णन है, कच्छप अवतार का वर्णन है, मत्स्य अवतार का वर्णन है, धन्वंतरी अवतार का वर्णन है। इस तरीके से 2-2 श्लोकों में सबका वर्णन है। और फिर एकदम सुखदेव गोस्वामी सावधान हो गए कि मैंने ये 21वें 20वें 21वें अवतार में कृष्ण और बलराम का नाम ले लिया। ये तो अवतारों में मैंने गिनवा दिया, ये तो अवतार नहीं है, ये तो सारे अवतारों का स्रोत है। तो उनके मुख से एक श्लोक निकला। इस श्लोक के साथ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अब आरती कीजिए और 8 बजे तक कल से फिर कथा को शुरू करेंगे। ओम कृष्ण। और ये श्लोक है एते चांश कलह पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृदंती युगे युगे। अभी तक जितने अवतारों का वर्णन किया वो तो या तो भगवान का अंश है या कला है, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। ये उसकी अंश और कला है। अंश किसको कहते हैं? भगवान का अंश अवतार का मतलब विष्णु तत्व। नरसिंह है, वामन है, राम है, ये सब अंश अवतार। कला का मतलब जो भगवान की विभूतियां हैं, विष्णु नहीं है, जीव में शक्ति डाल दी है और वो जीव चमत्कारी कर रहा है। पृथु महाराज है, परशुराम है, ये अवतार हैं, ये कला अवतार है। ये अंश अवतार नहीं है, ये कला अवतार है। भगवान की विभूतियां हैं, परंतु कृष्ण स्वयं भगवान है। इसका मतलब इन सब से विलक्षण अलग है, ये किसी का अंश नहीं है। जैसे कोई ऐसे कहे कि भाई कहे कि आज हमारे सत्संग में
सब गणमान्य व्यक्ति आने वाले हैं, परंतु आज हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री भी आएगा। इसका अर्थ ये हुआ मुख्यमंत्री भी एक मानव है, जैसे सब है वैसे, लेकिन वो विशेष है। ऐसे सारे अवतार हैं, लेकिन उनमें विशेष है कृष्ण। और फिर एक मुख्य, क्योंकि भक्ति ही सारे शास्त्रों का सार है और भगवान का प्रेम ही सबका श्रेय है, तो वो कैसे जागृत हो, उसका विधि क्या है, उसको कहते हैं भागवत धर्म। यहाँ से कथा को कल शुरू करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय। हरे कृष्ण। हरे श्रीमान सर्वभौम दास प्रभु जी की जय। अब थोड़ा सा कीर्तन आरती।